बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक खबरें और हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम, और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने सवालात खड़े किए हुए हैं और हुकूमत चाहती क्या है ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मसला है जिससे एक चिंगारी जो है ये सब कुछ उलट पुलट करके रख देगी। सिर्फ अफवाहें हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आगे चलकर बात करता हूं, पहले मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ऐसे में किसी से भी मुलाकात नहीं अभी तक करवाई गई। और आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेल अफरीदी बैठ बैठ के बाहर खड़े होकर वो चले गए या उधर बैठे हैं अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हुकूमत को तो चाहिए था कि वो आज खुद पीटीआई से रब्ता करती और मुलाकात करवा देती, मुलाकात का एहतमाम करती, ताकि बेचैनी जो है वो खत्म हो। अगर एहतजाज रुकवाने के लिए सुबह 7 बजे जेल खोली जा सकती है और आदम स्वाति की मुलाकात करवाई जा सकती है, तो अब मामूल की मुलाकात कराना कौन सा कोई इतना बड़ा काम है? बात सवाल तो ये है। और इसी पर ही जो है ना वो देख लें, कल से इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें चल रही हैं और तशवीशनाक है, क्योंकि उनके डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और उसके अलावा जो आपके सामने है सारा कुछ, और शेर अफरीदी ने इस पर वाज़ह तौर पर ये कह दिया है। और मैं आपको बताऊं, ये शेर अफरीदी के जो मामला है ना, ये जिसको समझ रहे हैं कि ये होम्योपैथिक तरीके से अगर वो चल रहे हैं, तो वो होम्योपैथिक नहीं है। वो तमाम हुज्जतें तमाम कर रहे हैं, वो तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमने ये पूरा कर दिया है, अब बताएं हमारे पास रास्ता क्या है एहतजाज के अलावा। तो ये मैं आपको बताऊं, ये एकदम से बम ब्लास्ट होना है जिस तरह की हुकूमत हरकतें कर रही है। फिर बाद में इन्होंने कहना है इंतशारी है, फला है, ढमका है, लेकिन ये गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। ये जो सोच रहे हैं कि हमारे मुट्ठी में बड़ी ताकत है और हम जिसको चाहेंगे दबा लेंगे, तो ये तो बहादुर शाह जफर का एक शेर है कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। तो बात यही है कि पल भर में सब कुछ तब्दील हो जाता है, लेकिन ये ऐसे एक हवा के घोड़े पर सवार है कि इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। तलाल चौधरी कह रहा है कि हमने वीआईपी सारा कुछ दिया हुआ है। वो भाई दिया होगा, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो अब अफवाहें चल रही हैं, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान की तबीयत अपना उसको छोड़ दे, आपको इमरान खान के कत्ल के हवाले से कोई सेहत खराब होती है, तो आपका तो जीना महाल हो जाएगा। आपके खानदान जहां रहने के काबिल नहीं रहेंगे, आपको अंदाजा नहीं है। आपको चाहिए कि ये चीजें तोड़ी जाएं। और सेल अफरीदी ने कहा है इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तशवीश बढ़ी हुई है और अगर तशवीश बढ़ती गई तो फिर लोग सड़कों पर निकल आएंगे। ये उन्होंने वार्निंग जारी की है और उनका तरीकाकार जो है ना वो लिमिन गंडापुर वाला नहीं है, याद रखें। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, वो बड़े प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और उन्होंने इस मरतबा सिस्टम को मौका नहीं देना संभलने का। जो ये सूरत हाल कर रहे हैं और जिस तरह ये जिच कर रहे हैं, एक सूबे का वजीर आला है, 4.5 करोड़ के सूबे का नुमाइंदा है और वो बाहर आता है 6 7 8 मरतबा, वो बाहर आकर बैठ कर चला गया है, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। क्या कभी आपने इससे पहले किसी के साथ ऐसा किया है? मियाँ साहब के साथ जो लोग मिलते थे तो दर्जनों की लाइनें, वो तो आपके अपने साथी बताते हैं कि इतने इतने लोग रोजाना मिलते थे। ये कहते हैं वीआईपी जेल, तो जो तस्वीर लीक हुई थी वहां से पता चल जाता है कि 10 बाई 10 का सेल है। तो ये जो अपना तलाल चौधरी साहब या जो हुकूमती वुज़रा है ना, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, याद रखें वक्त जब पलटना है आपसे नहीं जेल काटी जानी। आपकी चीखें इतनी निकली हैं, इमरान खान ने तो कभी आज तक नहीं कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे अस्पताल ले चले या मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इमरान खान को तो ये आफरे मौजूद होने के बावजूद वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। तो आपका क्या बनेगा कालिया? वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, तेरा क्या बनेगा कालिया, ये वो वाला मामला मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इमरान खान आपको छोड़ना भी चाहेंगे तो ये जिस तरह का आपने मामला बना दिया है, जो उनके चाहने वाले हैं या जो उनके खानदान वाले हैं, वो इमरान खान को ये करने नहीं देंगे, क्योंकि जिस अजियत और कर्ब में वो लोग गुजर रहे हैं, उनकी बातें सुने तो यही लगता है कि फिर आपके लिए माफी का भी चांस कोई नहीं रह जाना।
یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ عمران خان کی تنہائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد سے بدتر کی جا رہی ہے، کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور ان سے ایک بھی ملاقات ابھی تک کسی کی نہیں کروائی گئی۔ ان کی صحت کے حوالے سے 73 سال کا بندہ ہے وہ تو، لیکن آپ دیکھ لیں اگر انہیں کہیں منتقل بھی کیا گیا ہے تو ان کے خاندان کو اطلاع دینی چاہیے، ان کے ووٹرز کو اطلاع دیں آپ اگر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں، کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ خاموشی غیر قانونی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور انتہائی تشویشناک ہے یہ خاموشی۔ یہ خاموشی لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اس پر بالکل بھی سوچنے اور سمجھنے سے بالکل قاصر ہے اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک طوفان مجھے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی کے پی کے جو مینا خان ہیں یا شاہد خٹک ہیں، غالباً ان میں سے کسی ایک کا بیان تھا کہ ہم ایک ہفتہ اور انتظار کریں گے، اگر انہوں نے ملاقات نہ کرائی تو ہم از خود کال دے دیں گے۔ تو اس پر آپ کو سوچنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کو یہ سمجھنا اور سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے اور آپ کا یہاں سے نکلنا بھی ناممکن ہو جائے۔ اور مجھے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اچانک سے جو کچھ ہونا ہے یہ اچانک سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر واچ کیے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں، اور انٹرنیشنل میڈیا جب واچ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے لیے معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ آپ کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔